नमस्कार। आज हम चर्च के इतिहास पर एक बहुत ही खास नजरिए से बात करने वाले हैं। हाँ, ये नजरिया रोमन कैथोलिक चर्च और खास तौर पर पोप पद यानी पेपसी पर केंद्रित है। और हमारी ये सारी बातचीत किंगडम ऑफ ब्लड नाम की एक स्रोत सामग्री के कुछ हिस्सों पर आधारित है। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो स्रोत है ये चर्च के इतिहास को देखता तो है, पर एक काफी आप कह सकती हैं आलोचनात्मक ढंग से। सही कहा। स्रोत खुद भी ये मानता है कि इसमें जो बातें हैं वो शायद कुछ लोगों को थोड़ी आपत्तिजनक लग सकती हैं। हमारा मकसद यहाँ पर बस इस नजरिए को समझना है जैसा स्रोत में दिया है। हम इसका न तो समर्थन कर रहे हैं न विरोध। हाँ, ये जरूरी है साफ करना। हम सिर्फ प्रस्तुत कर रहे हैं जो स्रोत कहता है। तो आज की चर्चा का मकसद क्या है? यही कि स्रोत चर्च के इतिहास को कैसे दिखाता है, उसकी क्या पेचीदगियां बताता है, कौन से विवाद उठाता है और कैसे वो इन चीजों को आज की और शायद आने वाली घटनाओं से जोड़ता है। बिल्कुल उसी को समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? हम बात शुरू करेंगे शुरुआती चर्च से, उस वक्त के रोमन माहौल से। फिर कॉन्स्टेंटीन का जमाना देखेंगे, पोप पद का कैसे उदय हुआ। हाँ, फिर सुधार आंदोलन, वो रेफॉर्मेशन और इंक्विजिशन यानी धर्माधिकरण, और फिर आधुनिक वेटिकन की गतिविधियां और स्रोत की जो भविष्यवाणियां हैं उनकी व्याख्या। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्रोत सबसे पहले एक फर्क बताता है। एक तरफ है रहस्यमयी चर्च। हाँ, मतलब वो जैसे यीशु मसीह की सच्ची रचना माना जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक चर्च जो एक संस्था बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 और 3 के हिसाब से शुरुआती चर्च भी कोई एकदम परफेक्ट नहीं थे। हाँ, कई तो अपनी असल हालत जानते भी नहीं थे। कुछ ठीक थे, कुछ बुरे, पर सब यीशु की रिपोर्ट सुनकर हैरान थे। तो स्रोत का तर्क है कि प्रेरितों के काम की किताब के बाद वाला चर्च भी हमेशा कोई आदर्श उदाहरण नहीं रहा है। बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक ना उस समय के रोमन साम्राज्य के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, उसका संदर्भ। हाँ, ईसा पूर्व 753 में बना ये साम्राज्य कहां तक फैला? इटली, कार्थेज, ग्रीस, एशिया माइनर, स्पेन, गॉल, ब्रिटेन, यहूदिया, सब। एक तरह का वैश्विक ढांचा बन गया था। सही। और उससे पहले यूनानियों ने एक आम भाषा ग्रीक वो स्थापित कर दी थी। अच्छा। तो ये आम भाषा और ये वैश्विक प्रशासन, इसने सुसमाचार के फैलने के लिए एक आप कह सकते हैं मंच तैयार किया। हाँ, ये बात तो है। फिर स्रोत नीरो जैसे सम्राटों का जिक्र करता है जिन्होंने रोमन साम्राज्य की तरफ से पहली बार ईसाइयों पर जुल्म ढाना शुरू किया। अच्छा, ये उस शुरुआती जुल्म से अलग था जो यहूदियों की तरफ से था, जैसा प्रेरितों के काम में है। हाँ, स्रोत यही फर्क बताता है। वो यहूदी प्रायोजित था, ये रोमन साम्राज्य का। और स्रोत कुछ खास सम्राटों पर जोर देता है ना इस जुल्म के दौर में। हाँ, जैसे नीरो जिसने रोम की आग का इल्जाम ईसाइयों पर डाला और कहते हैं पॉल को मरवा दिया। फिर डोमिशियन जिसने यूहन्ना को पतमोस भेज दिया। और डायोक्लिशियन, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि उसने तो बाकायदा योजना बनाकर ईसाइयों को यातना देकर खत्म करने की कोशिश की। ओह, लेकिन ये भी तो है कि बीच बीच में कुछ नर्म सम्राट भी आए। हाँ, ये भी दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि जुल्म के दौरों के बीच में ऐसे भी सम्राट थे जो ईसाइयों के प्रति काफी हैरत अंगेज तौर पर नर्म थे। यहीं पर फिर कॉन्स्टेंटाइन का जिक्र आता है 4वीं सदी की शुरुआत में। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि रोम के बाहर वो जो मिल्वियन ब्रिज की लड़ाई हुई थी उससे ठीक पहले उसे कोई सपना या दिव्य दर्शन हुआ। हाँ, वो कहानी मशहूर है। उसके बाद उसने वो सहिष्णुता का आदेश, एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन जारी किया। इससे क्या हुआ? इससे धर्म की आजादी मिली। ईसाई धर्म अब खुलकर सामने आ सकता था। हालांकि ये अकेला धर्म नहीं बना था तब। स्रोत कहता है कि कॉन्स्टेंटाइन अपने साम्राज्य में एकता लाने को लेकर बहुत जुनूनी था। अच्छा। और उसने मित्रवाद, जो सूर्य देवता की पूजा थी, और ईसाई धर्म को मिलाने की कोशिश की। तो स्रोत उसके सुधारों को कैसे देखता है? जैसे रविवार को पूजा का दिन बनाना। हाँ, स्रोत उसके कई सुधार गिनाता है। रविवार पूजा का दिन बना, उस दिन काम करने पर रोक लगी, जो गुलामों के लिए तो बड़ी राहत थी। हाँ, ये तो है। ग्लैडिएटर की लड़ाइयां बंद हुई, अनचाहे बच्चों की हत्या गैर कानूनी हुई, सूली पर चढ़ाना बंद हुआ। लेकिन स्रोत उसकी उपाधियों पर खास ध्यान देता है ना? हाँ, बिल्कुल। पॉन्टिफिक्स मैक्सिमस ये असल में मूर्ति पूजक पुरोहितों का मुखिया होता था। अच्छा। और विकेरियस क्रिस्टी मसीह का प्रतिनिधि। स्रोत यहां एक दिलचस्प बात जोड़ता है। वो इस लैटिन शब्द विकेरियस की तुलना ग्रीक एंटी से करता है, जिसका मतलब होता है की जगह पर। तो एंटी क्राइस्ट? हाँ, स्रोत का तर्क है कि एंटी क्राइस्ट का मतलब ही है मसीह की जगह लेने वाला,
और स्रोत जोर देकर कहता है कि ये उपाधि कॉन्स्टेंटाइन ने ली थी, रोम के बिशपों ने नहीं। ये तो काफी अलग बात है। और उसने राजधानी भी बदल दी, रोम से बाइजेंटियम ले गया और नाम रखा कॉन्स्टेंटिनोपल। अच्छा, तो स्रोत ये कह रहा है कि मसीह का प्रतिनिधि वाली उपाधि पोप ने नहीं, कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू की थी। स्रोत का तो यही कहना है। और स्रोत एक और जरूरी बात बताता है ना कि ईसाई धर्म को राज्य धर्म किसने बनाया? कॉन्स्टेंटाइन ने नहीं। बिल्कुल सही। स्रोत इस पर जोर देता है कि कॉन्स्टेंटाइन ने नहीं, बल्कि बाद में थियोडोशियस ने, जो 378 से 395 ईस्वी तक था, उसने ईसाई धर्म को राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया। और इसका नतीजा क्या हुआ स्रोत के मुताबिक? नतीजा ये हुआ कि लोगों को जबरन ईसाई बनाया जाने लगा। चर्च ऐसे लोगों से भर गया जो असल में बदले नहीं थे। एक सांसारिक चर्च बन गया। मतलब बाहरी दिखावा, शानो शौकत। हाँ, वही सब। और इसके बाद साम्राज्य का बंटवारा भी हो गया। तो साम्राज्य तो बदल रहा था, लेकिन रोम में एक और शक्ति केंद्र उभर रहा था, वहां के बिशप। स्रोत उनके बारे में क्या कहता है? स्रोत बताता है कि ये जो शब्द है पोप, जिसका मतलब पिता होता है, ये शुरू में पश्चिम के सभी बिशपों के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, सिर्फ रोम के लिए नहीं? नहीं, लगभग 500 ईस्वी तक यह सिर्फ रोम के बिशप के लिए खास नहीं बना था। और वो जो पारंपरिक धारणा है कि पीटर पहला पोप थे, स्रोत उसे काल्पनिक कहता है। कहता है इसका कोई ऐतिहासिक या बाइबल का आधार नहीं है। स्रोत के मुताबिक कोई सबूत ही नहीं है कि पीटर कभी रोम के बिशप थे भी। तो फिर रोम के बिशप इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? कॉन्स्टेंटिनोपल से कोई टक्कर थी? हाँ, यहीं पर रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू होता है। स्रोत लियो प्रथम का जिक्र करता है, लगभग 440 से 461 ईस्वी। कुछ इतिहासकार इन्हें ही पहला असली पोप मानते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सम्राट वैलेंटिनियन तृतीय से शाही मान्यता हासिल की कि सभी बिशपों पर उनका अधिकार है। ओह! और उन्होंने अट्टिला द हूण और गैंसेरिक द वैंडल जैसे हमलावरों को मना लिया कि रोम को बख्श दें। इससे उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई। हाँ, ये तो बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने खुद को पूरे चर्च का स्वामी घोषित किया, पोप की सर्वोच्चता की बात की और विधर्म यानी मान्यताओं से भटकने वालों के लिए मौत की सजा का समर्थन भी किया। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल का क्या? हाँ, वहीं पर पेंच था। स्रोत बताता है कि कैल्सिडन की परिषद, जो 451 ईस्वी में हुई, उसने कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियार्क को रोम के बिशप के बराबर अधिकार दिए थे। तो मतलब एक तरफ सत्ता बढ़ रही थी, दूसरी तरफ चुनौती भी थी। बिल्कुल। अंधेरे दौर की बात करता है ना, जिसे वो अंधकार युग की मध्यरात्रि कहता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत निकोलस प्रथम से ग्रेगरी सप्तम तक का जो काल है, लगभग 870 से 1050 ईस्वी, उसे ऐसे ही दिखाता है। क्या हुआ था इस दौर में? स्रोत बताता है कि ये दौर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता और खून खराबे से भरा था। बाप रे! स्रोत वेश्याओं का शासन, रूल ऑफ द हार्लेट्स, लगभग 904 से 963 ईस्वी, इसका जिक्र करता है। ये क्या था? इसमें सर्जियस तृतीय की प्रेमिका मारोजिया और उसकी मां थियोडोरा पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रेमियों और नाजायज बेटों तक को पोप बनवा दिया। क्या कह रहे हैं? स्रोत जॉन द्वादश जैसे पोप का वर्णन करता है, जिस पर लगभग हर तरह के अपराध का आरोप था, और कहते हैं कि उसे व्यभिचार करते हुए एक गुस्सैल पति ने मार डाला था। स्रोत बेनेडिक्ट नवम का भी जिक्र करता है, जिसने पैसे देकर, मतलब रिश्वत देकर, पोप का पद खरीदा था। इसे सिमोनी कहते हैं। सिमोनी मतलब चर्च के पद खरीदना बेचना। हाँ, पैसों या एहसानों के बदले। इस भयानक भ्रष्टाचार के बाद क्या सुधार की कोई कोशिश हुई? कुछ तो हुआ होगा। हाँ, हुई। स्रोत हिल्डेब्रैंड का जिक्र करता है, जो बाद में पोप ग्रेगरी सप्तम बने, 1073 से 1085 तक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुधारों की कोशिश की, खासकर ये जो सिमोनी थी, पद खरीदने वाली बात, उसके खिलाफ। इसी वजह से उनका जर्मन सम्राट हेनरी चतुर्थ से टकराव भी हुआ। अच्छा। फिर स्रोत आता है इनोसेंट तृतीय पर, 1198 से 1216। स्रोत उन्हें सबसे शक्तिशाली पोपों में से एक बताता है। उनकी क्या खास बात थी? स्रोत के मुताबिक उन्होंने मसीह का प्रतिनिधि और यहां तक कि ईश्वर का प्रतिनिधि होने का दावा किया। बाप रे! राजाओं और सम्राटों को अपने नियंत्रण में रखा, 2 धर्मयुद्धों का आदेश दिया, और कुछ सैद्धांतिक बातें भी थीं। हाँ, ट्रांससब्सटेंसिएशन, मतलब वो विश्वास की प्रार्थना में रोटी और दाखरस सचमुच यीशु का शरीर और खून बन जाते हैं। हाँ। और पाप स्वीकृति, कन्फेशन जैसे फरमान जारी किए, और आम भाषा में बाइबल पढ़ने पर रोक लगा दी। और धर्माधिकरण की स्थापना, इंक्विजिशन। हाँ, इंक्विजिशन की स्थापना भी। और स्रोत इनोसेंट तृतीय के बारे में एक बहुत चौंकाने वाला दावा करता है ना, हत्याओं के बारे में। हाँ, ये एक बहुत ही सनसनीखेज दावा है। स्रोत कहता है कि इनोसेंट तृतीय के निर्देशों के तहत
जितने ईसाई मारे गए हाँ, वो उन सब से ज्यादा थे जितने सभी रोमन सम्राटों ने मिलकर मारे थे। क्या? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। स्रोत इसका कोई आंकड़ा देता है? नहीं, स्रोत कोई खास आंकड़ा या गणना नहीं देता, लेकिन वो इस दावे से पोप की उस कथित असीमित शक्ति और क्रूरता को दिखाना चाहता है जो उसके अनुसार उस दौर में थी। तो चलिए इसी धर्माधिकरण पर, इंक्विजिशन पर थोड़ी और बात करते हैं। स्रोत इसे पवित्र कार्यालय कहता है, पर उसका वर्णन तो काफी भयावह है। स्रोत के अनुसार इसे इनोसेंट तृतीय ने शुरू किया और ग्रेगरी नवम ने इसे और पक्का किया। काम कैसे करता था ये? कार्रवाई गुप्त होती थी। आरोपी को ये भी नहीं बताते थे कि उस पे आरोप लगाया किसने है। ओह, यातना का इस्तेमाल होता था, मुखबिरों पर निर्भर रहते थे और सजा पाने वालों की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। और वो संपत्ति कहाँ जाती थी? वो फिर नागरिक और धार्मिक अधिकारियों में बांट दी जाती थी। और स्रोत बताता है कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किन समूहों के खिलाफ हुआ? हाँ, स्रोत खास तौर पर अल्बिजेंसिस और वॉल्डेंसिस का जिक्र करता है। ये समूह दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी स्पेन, उत्तरी इटली में थे। ये लोग कौन थे? इनके क्या विचार थे? स्रोत के मुताबिक ये लोग पुरोहित वर्ग की जो अनैतिकता थी और संतों मूर्तियों की पूजा, उसके खिलाफ बोलते थे। रोम के चर्च के दावों को नहीं मानते थे। अच्छा, पवित्र शास्त्रों का बहुत इस्तेमाल करते थे और नैतिक जीवन पर जोर देते थे। तो पोप ने इनके साथ क्या किया? स्रोत का दावा है कि पोप इनोसेंट तृतीय ने उनके खिलाफ एक धर्मयुद्ध का आदेश दिया। पूरे के पूरे शहर मिटा दिए गए। हे भगवान। और वॉल्डेंसिस के खिलाफ जो पोप के युद्ध चले, स्रोत दावा करता है कि 1540 से 1570 के बीच सिर्फ 30 सालों में कम से कम 9 लाख प्रोटेस्टेंट मारे गए। 9 लाख 30 साल में? ये तो अविश्वसनीय आंकड़ा है। हाँ, स्रोत ये आंकड़ा देता है। इसलिए स्रोत धर्माधिकरण को मानव इतिहास की सबसे शैतानी चीज कहता है, और ये भी कि किसी पोप ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। हाँ, स्रोत इस मामले में बहुत ही सख्त भाषा इस्तेमाल करता है। वो इसे इतिहास का एक बेहद काला अध्याय मानता है और इस बात पर जोर देता है कि इसके लिए कभी कोई औपचारिक माफी नहीं मांगी गई। इस भयानक पृष्ठभूमि के बाद अब मार्टिन लूथर और सुधार आंदोलन, रेफॉर्मेशन की बात आती है। स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत मार्टिन लूथर की कहानी को एक बड़े मोड़ की तरह पेश करता है। वो एक गरीब कोयला खनिक का बेटा था, कानून पढ़ रहा था। हाँ, फिर वो बिजली गिरने वाली घटना हुई और उसने मन्नत मांगी, सेंटेनी मुझे बचाओ, मैं भिक्षु बन जाऊंगा। वो ऑगस्टिनियन मठ में चला गया, धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की, पर उसे मन की शांति नहीं मिली। वो हमेशा इसी सवाल से जूझता रहा कि एक इंसान ईश्वर की कृपा कैसे पा सकता है। और उसे जवाब कैसे मिला? स्रोत के मुताबिक कहाँ मिला? शांति की तलाश में लूथर ने बहुत तपस्या की, उपवास, ठंड में बिना कंबल के सोना, खुद को कोड़े मारना, बहुत कुछ। रोम की तीर्थ यात्रा पर गया, वो भी निराशाजनक रही। स्रोत बताता है कि जब वो आल्प्स पहाड़ पार कर रहा था तो एक समझदार भिक्षु ने उसे हबक्कुक की किताब पढ़ने को कहा। हबक्कुक? हाँ, और हबक्कुक 2:4 ने उसका ध्यान खींचा, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अच्छा, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। हाँ, वही। ये बात उसके दिमाग में तब फिर से गूंजी जब वो रोम में पिलातुस की मानी जाने वाली सीढ़ियों पर घुटनों के बल चढ़ रहा था। स्रोत के अनुसार उसे अचानक एहसास हुआ, ये मैं क्या कर रहा हूं। वो विटनबर्ग लौटा और 31 अक्टूबर 1517 को, हाँ, वो तारीख, उसने अपने वो मशहूर 95 थेसिस विटनबर्ग कैसल चर्च के दरवाजे पर ठोक दिए और यहीं से सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। और बाद में वर्म्स की सभा में, डायट ऑफ वर्म्स। हाँ, जब उसे अपने विचार वापस लेने को कहा गया तो उसने कहा, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर मेरी मदद करे। तो इस सुधार आंदोलन के लक्ष्य क्या थे स्रोत के हिसाब से, और इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ सुधार हुआ या कुछ और भी? स्रोत बताता है कि सुधारकों का लक्ष्य था मूल ईसाई धर्म की तरफ लौटना, बाइबल को आम लोगों के लिए खोलना और चर्च और राज्य का अलगाव। लेकिन इसके बाद तो युद्ध हुए, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसके बाद प्रतिसुधार यानी काउंटर रिफॉर्मेशन के युद्ध हुए। स्रोत कई उदाहरण देता है। जर्मनी और नीदरलैंड्स में प्रोटेस्टेंटों पर युद्ध, फ्रांस में ह्यूगनॉट्स पर युद्ध, जिसमें वो सेंट बार्थोलोम्यू दिवस का नरसंहार शामिल था। हाँ, वो भयानक नरसंहार। फिर इंग्लैंड के खिलाफ स्पेन के राजा फिलिप का अभियान और वो 30 साल का युद्ध। और स्रोत इन युद्धों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराता है? स्रोत कहता है कि ये युद्ध कैथोलिक राजाओं ने शुरू किए, पोप और जेसुइट्स के उकसावे पर, ताकि प्रोटेस्टेंटवाद को कुचला जा सके। तो स्रोत जेसुइट्स को इन प्रतिसुधार युद्धों में एक बड़ी भूमिका देता है। हाँ,
स्रोत जेसुइट्स पर खास ध्यान देता है। इन्हें इग्नेशियस लोयोला ने स्थापित किया था। उनका सिद्धांत क्या था? पोप के प्रति पूरी और बिना शर्त आज्ञाकारिता। उनका मकसद था प्रोटेस्टेंटों और मुसलमानों से खोए हुए इलाके वापस लेना और पूरी दुनिया को रोमन कैथोलिक चर्च के लिए जीतना। और उनके तरीकों के बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत दावा करता है कि उनका सबसे बड़ा मकसद था विधर्म का नाश करना, और इसके लिए कोई भी तरीका, धोखा, अनैतिकता, यहां तक कि हत्या भी जायज था। बाप रे। स्रोत ने सेंट बार्थोलोम्यू दिवस नरसंहार और दूसरे नरसंहारों के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है। तो अब कहानी आधुनिक युग में आती है, 20वीं सदी का इतिहास। स्रोत वेटिकन को इस दौर में कैसे देखता है? स्रोत आधुनिक युग की तरफ बढ़ते हुए कुछ चीजों का जिक्र करता है, जैसे पोप द्वारा बाइबल पढ़ने की निंदा। हाँ, ये बात पहले भी आई थी। धार्मिक स्वतंत्रता की निंदा, लोकतंत्र की निंदा, जैसे मैग्ना कार्टा की पोप इनोसेंट तृतीय ने निंदा की थी। हाँ। फिर वो 20वीं सदी में आता है और वेटिकन के मुसोलिनी 1929 और हिटलर 1933 के साथ जो कॉन्कॉर्डाट्स हुए। कॉन्कॉर्डेट मतलब सरकारों के साथ वेटिकन के औपचारिक समझौते। हाँ बिल्कुल। स्रोत इन समझौतों का दावा करता है। स्रोत ये भी बताता है कि हिटलर कैथोलिक था और उसने अपनी यहूदी विरोधी नीतियां चर्च की पिछली सदियों की नीतियों जैसी ही देखी, बस ज्यादा प्रभावी। ये दावे तो बहुत ही गंभीर हैं, खासकर नाजी संबंधों वाले। होलोकॉस्ट के दौरान चर्च की चुप्पी और वो रैट लाइंस, इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, स्रोत होलोकॉस्ट के दौरान चर्च की चुप्पी पर सवाल उठाता है और युद्ध के बाद नाजियों को भागने में मदद करने वाली कथित रैट लाइंस का जिक्र करता है। और स्रोत का दावा है कि ये वेटिकन ने आयोजित की थी। स्रोत का दावा है कि ये वेटिकन द्वारा आयोजित और वित्त पोषित थी। ये बहुत गंभीर आरोप हैं जो स्रोत इस ऐतिहासिक दस्तावेज में लगाता है। और हाल के समय के बारे में, जैसे वो इवेंजेलिकल और कैथोलिक एक साथ दस्तावेज था। हाँ, स्रोत 1994 के इवेंजेलिकल और कैथोलिक एक साथ दस्तावेज ECT दस्तावेज पर भी बात करता है। इस पर कई बड़े इंजीलवादी नेताओं और कैथोलिक नेताओं ने दस्तखत किए थे। स्रोत इस पर चिंता जताता है। हाँ, स्रोत चिंता जताता है कि क्या ये सुसमाचार के मूल संदेश से समझौता है। वो सवाल उठाता है कि क्या लाखों प्रोटेस्टेंट शहीद सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से मारे गए थे। और पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1995 में माफी मांगी थी। स्रोत उसे कैसे देखता है? क्या वो उसे एक अच्छा कदम मानता है? स्रोत पोप जॉन पॉल द्वितीय की मई 1995 की माफी का विश्लेषण करता है। उन्होंने सदियों से कैथोलिक चर्च द्वारा गैर कैथोलिक ईसाइयों के खिलाफ किए गए अपराधों और पापों के लिए माफी मांगी थी। हाँ। स्रोत इसे एक हैरान करने वाला कदम तो मानता है, लेकिन साथ ही इसे एक संभावित मतलब रणनीतिक चाल के रूप में भी देखता है। अच्छा, किस तरह की चाल? जैसे ब्लैक बोर्ड को साफ कर देना ताकि विश्वव्यापी एकता, एक्यूमेनिज्म के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके। स्रोत का नजरिया यहां भी आलोचनात्मक ही है। और स्रोत वेटिकन और इजराइल के संबंधों का भी जिक्र करता है। हाँ, स्रोत बताता है कि दिसंबर 1993 में वेटिकन ने पहली बार इजराइल को मान्यता दी और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं उन पर भी ध्यान देता है। और स्रोत इन सब हालिया घटनाओं को भविष्यवाणियों से कैसे जोड़ता है, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, यहीं पर स्रोत अपनी व्याख्या को भविष्यवाणी से जोड़ता है। वो पुराने नियम में जकरिया अध्याय 12 और 14 का हवाला देता है। उसमें क्या है? उसमें भविष्यवाणी है कि यरूशलेम पूरी दुनिया के लिए कंपाने वाला कटोरा बन जाएगा, मतलब विवाद का केंद्र। और नए नियम से? नए नियम में प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 का हवाला देता है। उसमें एक वेश्या चर्च का वर्णन है जो शहीदों के खून से मत है। और स्रोत इस वेश्या चर्च की पहचान किससे करता है? स्रोत इसकी पहचान वेटिकन प्रणाली से करता है। स्रोत का तर्क है कि दुनिया का अंतिम महान धर्म कोई न्यू एज आंदोलन नहीं होगा, बल्कि एक नकली ईसाई धर्म होगा जिसका नेतृत्व रोम से होगा और जो ईसाई प्रतीकों का इस्तेमाल करेगा। तो स्रोत के हिसाब से अंत समय का जो धोखा है वो धार्मिक रूप में आएगा, किसी न्यू एज आंदोलन के रूप में नहीं। ये तो एक काफी अलग दृष्टिकोण है। बिल्कुल, स्रोत का यही तर्क है। हाँ। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इन ऐतिहासिक पैटर्न्स और स्रोत की इन भविष्यवाणी व्याख्याओं के क्या मायने निकाले जाएं। तो आज हमने स्रोत सामग्री के आधार पर चर्च के इतिहास का एक बहुत ही विशिष्ट और कहना होगा आलोचनात्मक वर्णन देखा। हाँ, इसमें सत्ता का संघर्ष, भ्रष्टाचार के आरोप, उत्पीड़न जैसे वो धर्माधिकरण और प्रतिसुधार युद्ध और सैद्धांतिक विवादों पर जोर दिया गया। और स्रोत इस पूरे इतिहास को आज की घटनाओं और अपनी भविष्यवाणियों की व्याख्या से जोड़ता है। ये दोहराना जरूरी है कि ये सब स्रोत सामग्री में मिले एक खास नजरिए की पड़ताल थी। हाँ, ये स्रोत सामग्री बार बार
शक्ति, पावर के विषय पर लौटती है। शक्ति कैसे हासिल की जाती है, कैसे इस्तेमाल होती है और इस ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार कैसे वो भ्रष्ट करती है। स्रोत का तर्क है कि यह पैटर्न आज भी जारी है और वो अपने पाठकों से एक तरह से आग्रह करता है कि वो इस बात पर नजर रखें कि धार्मिक और राजनीतिक शक्ति कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस ऐतिहासिक विवरण और शक्ति की गतिशीलता और धार्मिक समझौते की स्रोत की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो पूछता है कि जिसे वो धोखे का युग कहता है, उसमें व्यक्तियों को अपने विश्वास और धार्मिक संस्थानों के बारे में अपनी समझ को कैसे बनाना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए। ऐसे जटिल माहौल में सच्चाई को समझने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर स्रोत अपने पाठकों को खुद विचार करने के लिए छोड़ता है।